बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू खान एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है इसका नाम है हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस को आम लफ्ज़ों के अंदर यरकान भी कहते हैं। बायोलॉजिकली इसे हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। अगर लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सोजिश आ जाती है, इसे हम हेपाटाइटिस कहते हैं। हेपाटाइटिस की मल्टीपल रीजंस या काजेज हैं, इनमें से चंद एक को हम डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहली है वायरल इन्फेक्शन। बेशुमार ऐसे वायरसेस हैं जो बॉडी के अंदर जाते हैं, लिवर को इन्फेक्ट करते हैं और लिवर को इनलार्ज करते हैं। इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, लिवर के अंदर सोजिश आ जाती है, जिसे हम हेपाटाइटिस कहते हैं। उसके बाद टॉक्सिक एजेंट्स, जहरीले एजेंट या अंसर या एलिमेंट जो बॉडी के अंदर जाते हैं और बॉडी के अंदर जाने के बाद लिवर को डैमेज करते हैं। कोई भी ऐसी जगह जहां पर केमिकल स्प्रे होता है, अगर हम वहां पर जाते हैं तो वाया एयर ये टॉक्सिक एजेंट हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, लिवर को डैमेज करेंगे। अब लिवर का जो प्राइमरी रोल होता है वो इन टॉक्सिक एजेंट को डिटॉक्सिफाई करना होता है। समटाइम ये एजेंट ज्यादा टॉक्सिसिटी की वजह से लिवर को डैमेज करते हैं और समटाइम लिवर एक्सेसिव वर्किंग की वजह से इन्फ्लेम करता है। इन्फ्लेमेशन इसमें आती है, इसमें सोजिश होती है, जिसे हम हेपाटाइटिस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट काज है ड्रग्स, जिसमें सेल्फ मेडिकेशन बड़ा ज्यादा रोल प्ले करती है। समटाइम ऐसा होता है हमें वायरल इन्फेक्शन या किसी और बीमारी का सामना करना पड़ता है, तो इसमें हम एंटीबायोटिक्स खाना शुरू कर देते हैं। अब इनके अंदर जो एजेंट्स हैं, लिवर इन्हें डिटॉक्सिफाई या इन्हें नलीफाई करने की कोशिश करता है और इन इम्प्रॉपर ड्रग की वजह से हमारा लिवर डैमेज आता है, लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन आती है, जिसे हम हेपाटाइटिस कहते हैं। अब जैसे ही हेपाटाइटिस की बीमारी आती है, इसमें कुछ सिम्टम्स जाहिर होती हैं। हमने डिस्कस करना है ये सिम्टम्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है जॉइंटस। जॉइंटस को आम लफ्जों के अंदर पीलिया भी कहते हैं। पीलिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्लड के अंदर बिलीरुबिन इसकी मिकदार ज्यादा हो जाती है और बिलीरुबिन की मिकदार ज्यादा होने की वजह से आइज जो है ये पीली या येलो हो जाती हैं। उसके बाद जो स्टूल है वो भी येलो होता है। उसके बाद जो सलाइवा है, जब आप स्पिट करते हैं तो समटाइम ये भी येलो कलर का होता है। तो इस वजह से इस बीमारी को जॉइंटस कहते हैं। एब्डोमिनल पेन, चूंकि हमारा जो लिवर है ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, ये डैमेज होगा तो एब्डोमिन के अंदर, पेट के अंदर शदीद दर्द होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद लिवर इनलार्जमेंट, चूंकि इन्फ्लेमेशन आ रही है तो इससे लिवर का साइज बढ़ जाएगा। इसमें लॉस ऑफ एपिटाइट भी होती है, पेशेंट को भूख नहीं लगती। अगर भूख नहीं लगेगी तो ऑटोमेटिकली बॉडी वीक होगी और इसे फैटीग का सामना करना पड़ेगा और समटाइम ये फीवर भी काज करता है। तो ये सारी सिम्टम्स हैं हेपाटाइटिस की। अब हमने ये देखना है कि ऐसे कौन से वायरसेस हैं जो हेपाटाइटिस काज करते हैं और कौन सी टाइप का हेपाटाइटिस ये काज करेंगे और इनके अंदर जीनोम कैसा पाया जाएगा, जो कि एमसीक्यू के अंदर भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जिस वायरस को डिस्कस करेंगे इसे कहते हैं HAV। अब HAV जो वायरस है ये RNA नेकेड वायरस है, यानी इसके अंदर जीनोम RNA होगा और होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके ऊपर कवर नहीं बनाती। ये हेपाटाइटिस का जो वायरस है जिसे HAV कहते हैं, ये हेपाटाइटिस A काज करेगा और हेपाटाइटिस A को कॉमन लफ्जों में हम इन्फेक्शियस हेपाटाइटिस भी कहते हैं। ये इन्फेक्शियस हेपाटाइटिस ब्लड के जरिए, उसके बाद कंटामिनेटेड फीसिस के जरिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट करता है। उसके बाद सेकंड अगर वायरस की बात करें, इसे HBV भी कहते हैं। तो HBV ये DNA इनवेलप्ड वायरस है और ये हेपाटाइटिस B काज करेगा, इसे सीरम हेपाटाइटिस भी कहते हैं। ये सीरम के जरिए, बॉडी फ्लूइड के जरिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट होता है। अगर हम वायरस की बात करें HCV, और ये RNA इनवेलप्ड वायरस है और ये हेपाटाइटिस C काज करेगा। हेपाटाइटिस C को हम नॉन A नॉन B हेपाटाइटिस भी कहते हैं।
उसके बाद अगर हम बात करें HDV की, और HDV ये हमारे पास RNA इनवेलप्ड वायरस है और ये हेपाटाइटिस डी काज करता है, जिसे हम डेल्टा हेपाटाइटिस बी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वायरस है HEV, ये हेपाटाइटिस ई काज करेगा और ये RNA प्लस माइनस इनवेलप्ड। प्लस माइनस से मुराद है कि इसके अंदर इनवेलप हो भी सकता है और इनवेलप नहीं भी हो सकता, यानी ये इनवेलप्ड और नॉन इनवेलप्ड दोनों हो सकते हैं। इसे भी कॉमन नेम इसका इन्फेक्शियस हेपाटाइटिस है। उसके बाद HFV और HGV, ये वायरसेस अनआइडेंटिफाइड है, हमारी बुक के अंदर इसकी इतनी ज्यादा डिटेल नहीं दी गई। अब ये सारे वायरसेस हेपाटाइटिस काज करते हैं, हमने ये देखना है क्या इनकी वैक्सीनेशन या ट्रीटमेंट भी मौजूद है या नहीं मौजूद। इनमें से जो हेपाटाइटिस ए और हेपाटाइटिस बी है, इसकी वैक्सीनेशन होती है, इसकी वैक्सीन होगी, वैक्सीन के नतीजे में ये हेपाटाइटिस खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें हेपाटाइटिस सी की, तो इसके अंदर इंटरफेरॉन, जो आपने सुना होगा कि फलां जो है वो हेपाटाइटिस का कोर्स कर रहा है, वो इंजेक्शन लगवा रहा है, तो वो इंटरफेरॉन्स होते हैं जो कि पिल्स की फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में पेशेंट को दिए जाते हैं, जिससे वो पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता इस हेपाटाइटिस से रिकवर करना शुरू कर देता है। उसके बाद अगर हम बात करें इनमें से ज्यादा जो है वो लीथल कौन सा है, ज्यादा डेंजरस कौन सा है, तो इनमें जो हेपाटाइटिस सी है ये ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि क्रॉनिक है, ये दायमी है। जब लिवर डैमेज एक्सेसिव हद तक हो जाता है तो फिर इसका पता चलता है। उसके बाद इससे लिवर का कैंसर भी हो जाता है। अब क्या करना होता है, इसमें लिवर प्रोफाइल टेस्ट ये करवाना होता है, जो हमें बताता है कि हमारे लिवर के अंदर डैमेज कितना आया है। PCR अगर हम करवाते हैं तो वो इसकी प्रोलिफरेशन के बारे में बताता है। हम प्रॉपर इसकी जो है वो इंटरफेरॉन के जरिए ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था हेपाटाइटिस।